नमस्कार प्रणाम। अभी पटना के गर्दनी बाग में है और हमारे साथ में है प्रशिक्षित प्राप्त हैं, जो प्रशिक्षण प्राप्त हैं, ग्रामीण चिकित्सक लोग हैं और अपनी मांगों को लेकर पटना के गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। जानने की कोशिश करेंगे किशन कि इनकी मांग क्या है। और लगातार जो है कि गर्दनी बाग में पिछले कई दिनों से इनका अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो है कि इनकी मांगों को सुने और माने। सर का नाम जानना चाहिए। मेरा नाम प्रयाग प्रसाद हुआ, नवादा जिला से आए हैं ना, प्रखंड अध्यक्ष जनजीवक संघ। यानी हम लोग NIO से प्रशिक्षित हैं और सरकार ने ऐसी हम लोग को बोले थे कि आप लोग को ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग देने के बाद हम लोग कार्ड में स्वास्थ्य विभाग में है ना जैसे हाँ नियोजन करेंगे, जैसे हम जिनकी योग्यता है उसके अनुसार से लिया जाएगा। लेकिन 5 साल हो गया, इसके बाद भी हम लोगों को कुछ नहीं किया गया है। और हम लोग रात दिन गर्मी हो, बैसाख हो, बरसात हो, है ना, इतना कोरोना काल, इतना संकट का समय था, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल बंद थे, प्राइवेट हॉस्पिटल, है ना। लेकिन हम लोग जीवन को दाव पर खेल करके है ना जनता को सेवा किए, है ना। पैसा को नहीं देखे कि कितना पैसा दे रहा है नहीं दे रहा है ना। इसके बाद भी हम लोगों का कुछ सरकार से आश्वासन नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग धरना पर बैठे हैं। बस क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी को? आपके विभागीय मंत्री हैं, तेजस्वी हैं, लगातार जो कहते हैं कि हम सभी लोगों को जो है कि रोज़गार दे रहे हैं, नौकरियां बांट रहे हैं, क्या कहेंगे आप? तो बोलने का तो बोल देते हैं, उसमें बोलने का तो पैसा नहीं लगता है, लेकिन बहाली करेंगे तो उसमें पैसा लगेगा। इसलिए सोचिए करके नहीं बोलेंगे वो, है ना। बोल देते हैं यदि वैसा जैसा बोल रहे हैं उसके कुछ आधा भी 50% भी वो काम करते तो हम लोगों को जगह कहीं कहीं दे देते उस स्वास्थ्य विभाग में। तो मांग एक ही है कि नियोजन हो आप लोग? जी हाँ, नियोजन हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। किशन और हमारे साथ में है लोग, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद कैफ हुआ। हम लोग ग्रामीण चिकित्सक नवादा से आए हुए हैं। ठीक है जी 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 जी। तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग बस यही है कि हम लोगों को सरकार ये स्वास्थ्य विभाग में सरकारी सेवा में हम लोगों को सेवा करने का मौका दे। जी बस यही मांग है सरकार से। बस हम लोग यही अपील करते हैं कि हम लोगों को सेवा करने का मौका दे सरकारी अस्पतालों में। आप युवा हैं और आपके विभागीय मंत्री भी युवा हैं, तेजस्वी यादव जी। क्या उम्मीद है, क्या लगता है? तेजस्वी जी से हमको उम्मीद तो पॉजिटिव ही है कि उन्होंने बोला भी था कि 10 लाख रोज़गार हम देंगे, पर वो अपने बात पे कायल नहीं है। इसीलिए उनको तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि हम लोगों को वादा किए हुए थे कि ग्रामीण चिकित्सकों का हम जब अपने इसमें आएंगे, सत्ता में आएंगे तो ग्रामीण चिकित्सकों का भला करेंगे, लेकिन अपने बात से वो मुकरे हुए हैं। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं सरकार के प्रति? हम तो बस यही सोचते हैं सरकार के प्रति कि हम लोगों को एक सरकारी सेवा में लगाए और हमसे अच्छा काम ले। और हमारे जितने भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं बहुत ही अनुभवी हैं। हम लोग बहुत ही अनुभवी हैं क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो बस यही चाहते हैं कि हम लोगों को सेवा में दें और अच्छे काम करके हम लोग उनको अच्छा रिजल्ट दें। क्या उम्मीद लग रहा है कि आपकी मांगों को सरकार? उम्मीद तो पॉजिटिव है कि मांग सुनेंगी सरकार, क्योंकि इससे पहले भी वादा किए थे सरकार कि आप लोग बहुत ही कोरोना काल में अच्छा काम किए, अच्छा आप लोगों का प्रदर्शन रहा। ये क्या बोलते हैं, गरीब तबके में जाकर के आप लोगों ने ट्रीटमेंट किए। जिस टाइम क्या बोलते हैं गवर्नमेंट MBBS जितने भी मेडिकल स्टोर वगैरह बड़े बड़े डॉक्टर जितने भी थे सबको ही हाथ उठा दिए थे। उन लोग ने कोरोना काल में वो डर के हाथ नहीं लगा रहे थे। उसी टाइम में हम लोग ग्रामीण चिकित्सक लोग कड़े धूप में, बारिश होते हुए में, जितने भी मतलब जितने भी संकट में होकर के हम लोग ये इलाज किए और अपने जान को जोखिम में डालकर कोरोना काल में काम किए। जी हाँ, जान को जोखिम में डालकर कोरोना काल में हम लोग काम किए। बस लोगों की जान बचाएं। बस यही मेरी ये उम्मीद यही है कि हमको सरकार से ये सरकारी सेवा में काम दे। किसान युवा है और सरकार के प्रति अच्छा सोच रख रहे हैं और इनका कहना है कि सरकार से हम उम्मीद लगाए हुए हैं कि सरकार जो है कि हमारी बातों को सुनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। लगातार जो है कि सरकार से पूरे उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि हम लोगों को सरकार सरकारी सेवा में लगाएगी, ज़रूर लगाएगी। ये मुझे 100% उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक जी से पूरा उम्मीद है और तेजस्वी जी से। ओके। और एक साथी है नवादा जिले से हैं। मैं लखीसराय जिला से हूँ। जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। ये प्रशिक्षण दिलवाए बिहार सरकार, मैंने नीतीश जी के सरकार थे 2014 में, उसी से मैं दिलवाए थे। मैंने फॉर्म भरवा करके हम लोग प्रशिक्षण लिए। प्रशिक्षण लेने के बाद 2021 में मैंने 2021 में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए। प्राप्त करने के बाद
हम लोग को सर्टिफिकेट दिया गया। देने के बाद हम लोग को उम्मीद जताए थे कि आप लोग को मैंने नियोजन के माध्यम से लेंगे या जैसे भी हो लेंगे ही। ऐसा क्यों कह रहे हैं? लेंगे ही, हर हाल में लेंगे। चूँकि हम लोग का 2 पदाधिकारी तैयार कर लिए हैं। निचला पदाधिकारी जो कहते हैं CHW का मैंने जो अथी रखे हैं स्वास्थ्य समिति में, हम ही लोग बचे हुए हैं। तो हम लोग को लेंगे ही लेंगे, हर हाल में लेंगे। आज लें, कल लें, लेकिन लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो हम लोग 21,000 अभी हैं, 21,000 इतने को प्रभावित करने वाले हैं कि अगर बस्ती में हम लोग 10 हैं तो कम से कम वोट का मैंने प्रतिशत हम लोग घटाना और बढ़ाना इतना जानते हैं कि हर घर में जा कर के हम बढ़ा भी सकते हैं, हर घर में जा कर के घटा भी सकते हैं। चूँकि देखा है कि ग्रामीण चिकित्सकों का जो है कि पूरा प्रभाव रहता है ग्रामीण क्षेत्रों में। इसलिए रहता है कि चूँकि बिहार सरकार में इतने भी डॉक्टर नहीं हैं MBBS जो कि पूरे बिहार को या पूरे भारत को संभाल लें। अगर पूरे भारत संभाल रहा है तो वह है स्वास्थ्य ग्रामीण चिकित्सक। अगर ग्रामीण चिकित्सा अगर नहीं रहे तो बिहार सरकार में जितने भी हॉस्पिटल हैं वो इतना न भर जाएंगे कि बिहार सरकार की ज़मीन खाली पड़ जाएंगी। तो हम लोग मैंने निश्चित ये नीतीश सर से और ये तेजस्वी स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी सर से आग्रह करेंगे कि आप लोग तो 2 पदाधिकारी हम लोग के बहाल कर दिए हैं, आप मेरा ही हमने बचा हुआ है और आप लेंगे ही लेंगे, लेकिन ऐसा समय में लीजिए ताकि लगे कि हम लोग आपके प्रति सहानुभूति रखें। यही हमसे आपसे उम्मीद है। ये मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी दोनों से यही उम्मीद है कि आप सही समय पर लें ताकि उसका परिणाम आपका सफल मिले। किसान कहना है भाई का कि एक सही समय पर जो है कि निर्णय ले, और सभी लोग जो है कि उम्मीद बना के गर्दनी बाग आए हुए हैं और इस उम्मीद से यहाँ डटे रहते हैं कि सरकार जो है कि इनकी मांगों को सुनेगी और बहुत जल्द उस पर त्वरित कार्रवाई करेगी। त्वरित ही होगी। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं चूँकि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग का 2 पदाधिकारी चुन कर मैंने बैठे हुए हैं। एक हम ही लोग बचे हुए वर्कर जो कि NIS से लेकर के वर्कर बचे हुए हैं जो कि लेंगे ही लेंगे, हर हाल में लेंगे। चूँकि बहुत से प्रशिक्षित लोग को मालूम नहीं है कि मैंने नहीं लिया जाएगा, लेकिन हमको मालूम है कि हमें लेंगे। आज लें, 10 दिन बाद लें, चुनाव के समय लें, लेकिन लेंगे, हर हाल में लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसान, हम लगातार जो है कि तमाम लोगों के जो है कि ज़मीन से जुड़कर सभी लोगों के जो मुद्दे होते हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, उनको उठाने का प्रयास करते हैं। क्या बोल रहे थे आप? लेकिन मुझे तो पूरा पॉजिटिव है कि सरकार लेंगे, मुझे ज़रूर सेवा में लगाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का क्या बोलते हैं एक्सपायरी डेट भी हो जा रहा है, तो हम बस ये एक्सपायरी नहीं है लेकिन एज ढलते जा रहा है, काम करने के लायक नहीं रहेंगे। अगर युवा रहेंगे तो युवा ही की तरह काम होगा ना। अब बूढ़े लोग कैसे जाएंगे बताइए, ये सर्दी में गर्मी में कैसे जाएंगे? तो सरकार से मेरा यही अपील है कि जब भी ले जल्द से जल्द कर दें, क्योंकि सभी लोगों का नियोजन हो जाए और हम लोग सरकार के। देखिए किसान, इनका कहना है कि जो लोग बड़े हैं, सीनियर हैं, उनको कम से कम सरकार जल्द निर्णय लेगी तो तमाम लोगों का जो है कि उसमें हिस्सा हो जाएगा और सभी लोग जो है कि अपनी सेवाएं दे पाएंगे। अन्यथा अगर उम्र बीत जाती है तो थोड़ा दिक्कत होता है प्रक्रिया को लेने में और नियोजन प्रक्रिया पूरी करने में। भाई का यही कहना है। जी, मेरा यही कहना है। और सरकार ने वादा किए हैं कि आप लोगों के लिए हम सोचे हैं तो पॉजिटिव ही सोचे होंगे। बस मेरी यही अपील है कि जल्द से जल्द समायोजन कर दे। बस बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बात किया है। कहाँ से हैं आप? हम लोग जो है बागसरीगंज प्रखंड। नाम क्या हुआ? नाम मेरा श्री चंद्र प्रसाद। ग्रामीण चिकित्सक। हाँ, ग्रामीण चिकित्सक श्री चंद्र प्रसाद मेरा नाम है। और हम लोग को सरकार जो है प्रशिक्षित किया और वादा किए थे कि आप लोग को जो है समायोजन किया जाएगा। जिला कौन सा है? नवादा जिला। जी, नवादा जिला। मांग है नियोजन किया जाए जी, ताकि आप लोग भी सरकार को सेवा दे सकें। जी। बारसलीगंज प्रखंड से हैं। मेरा नाम हुआ डॉक्टर किशोरी प्रसाद। हाँ, हम लोग 5 साल से प्रशिक्षित होकर के हम लोग को आश्वासन दे रहे थे कि आज लेंगे, बिहान लेंगे, आज लेंगे, 1 महीना में, 2 महीना में, 4 महीना में, आज तक नहीं कुछ किए हैं। हम लोग 20,000 हम लोग ट्रेंड हैं और बाकी हम लोग जो अनट्रेंड हैं करीब 3 लाख 4 लाख आदमी हैं। हम लोग अगर एकजुट हो जाएंगे तो सरकार को हिला सकते हैं। तो हम लोग से यही आग्रह है कि जितना जल्दी हम लोग को नियोजित किया जाए, ताकि आपके साथ रहें। साथ रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और हैं किसान इधर में 2-3 लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम है सर?
मेरा नाम अजय कुमार हुआ, मैं नवादा ज़िला से हूँ। सरकार हम लोग से फर्स्ट बार 2015 में वादा किया था कि आप लोग प्रशिक्षण लीजिए, प्रशिक्षण के बाद अगर हम लोग को कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा कोई भी हॉस्पिटल में, उस वादा के अनुसार हम लोग फॉर्म भरे, परीक्षा दिए, ट्रेनिंग लिए, सर्टिफिकेट मिला। उसके बाद से आज तक इस पर कोई चर्चा सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। हम लोग पूरे निराशा हो करके, आज 17वां दिन है यहाँ, प्रत्येक दिन आ रहे हैं हर एक ज़िला से। हर जिला का पर डे जो है कि निश्चित तरह हाँ, बने हुए रहते हैं और लगातार चलता रहेगा, बंद होने वाला नहीं है जब तक कोई सोल्यूशन ना निकल पाए। अगर यहाँ तक सोल्यूशन नहीं निकलता है, हम लोग मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों का आवास का घेराव करेंगे और हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। क्या उम्मीद है? तेजस्वी युवा हैं, आप भी युवा हैं, एक युवा क्या सोचता है सरकार के प्रति? हम लोग यही सोच रहे हैं कि सरकार वादा भी किया था कि 10 लाख रोज़गार देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। उसके अनुसार से हम लोग लगे हुए हैं कि अगर वादा हुआ है तो हम लोग को होगा ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। एक उम्मीद बन रही है कि सरकार आपकी वादा को पूरा करे। जी 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 जी, पूरा करेगी। बहुत कुछ हम लोग सोच के रखे हुए हैं, आमरण अनशन करेंगे, आत्मदाह भी कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। किशन, हमारे साथ में एक और बड़े भाई हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से हैं आप? नवादा जिला वारसलीगंज प्रखंड से अरविंद कुमार। किशन, देख पा रहे हैं कि ग्रामीण चिकित्सक अधिकतर जो आज है नवादा जिले, लखीसराय जिले और शेखपुरा जिले से आए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। क्या मांग है सरकार? मांग है कि कम से कम हम लोगों का समायोजन किया जाए, है ना। जैसे कि ब्लॉक में किया गया है ना, मित्र बहाली, है ना, उसी तरह से स्वास्थ्य मित्र की बहाली मतलब हम लोगों को किया जाए। क्योंकि हम लोग टोटल 21,000 मतलब प्रशिक्षित हैं और उसमें नीतीश कुमार भी घोषणा किए थे कि आप लोगों को जल्द से जल्द ले लिया जाएगा। लेकिन करीबन 6 साल से ऊपर हो गया, करीब 8 साल हो गया, अभी तक मैंने कुछ सुन नहीं रहे हैं हम लोगों की बात। तो आज बिहान कर रहे हैं, हम लोग आशा लगाए हुए हैं। अब देख लिए कि हम लोग अब सीमा ज़्यादा हो गया है, हम लोग हम लोग सोचे कि इलेक्शन के टाइम में अब लेंगे, इलेक्शन का टाइम भी आ गया है ना, तब पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तब अब जो है हम लोग 20 तारीख तक मतलब इंतज़ार करते हैं, अगर नहीं तो हम लोग अलग विचार सोचेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ठीक। चलिए किशन, देख रहे थे तो तमाम लोग जो है कि गर्दनी बाग में डटे हुए हैं और ग्रामीण चिकित्सक हैं और प्रशिक्षित हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और तो लगातार एक उम्मीद रख रहे हैं सरकार से कि जल्द से जल्द जो है कि इनका समायोजन हो, और नहीं अगर समायोजन होता है तो आगे की भी जो लड़ाई होगी वो दूसरे ढंग से होगी। कैमरामैन किशन सिंह के साथ में विनोद सिंह, एएसपी आज तक न्यूज़, पटना।